हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको सिंक्रोनस मोटर या तुल्यकालिक मोटर से संबंधित टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन करवाएंगे। वीडियो को बिना स्किप करे लास्ट तक जरूर देखें। आज का हमारा पहला सवाल है, सिंक्रोनस गुणन गति पर वैद्युतिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली मशीन क्या कहलाती है। आपको बताना है सिंक्रोनस गुणन गति पर वैद्युतिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली मशीन क्या कहलाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, वह सिंक्रोनस मोटर कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, यदि अल्टरनेटर के स्टेटर को डीसी तथा रोटर को एसी से संयोजित कर दिया जाए तो वह बन जाता है। आपको बताना है, यदि अल्टरनेटर के स्टेटर को हम डीसी से तथा रोटर को एसी से संयोजित कर दिया जाता है तो वह क्या कहलाता है। तो वह सिंक्रोनस मोटर कहलाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आपको ध्यान रखना है, सिंक्रोनस मोटर में स्टेटर को डीसी तथा रोटर को एसी से संयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सिंक्रोनस मोटर की संरचना किसके समान होती है। आपको बताना है, सिंक्रोनस मोटर की संरचना निम्न में से किसके समान होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अल्टरनेटर। सिंक्रोनस मोटर की संरचना अल्टरनेटर के समान होती है। अगला क्वेश्चन है, यदि दो समांतर चल रहे अल्टरनेटर में से एक को बंद कर दिया जाए तो वह किसकी भांति कार्य करता है। आपको बताना है, यदि दो समांतर चल रहे अल्टरनेटर में से एक को बंद कर दिया जाए तो वह किसकी भांति कार्य करेंगे। तो वह सिंक्रोनस मोटर की भांति कार्य करेंगे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आपको ध्यान रखना है, यदि अल्टरनेटर में से दो अल्टरनेटर समांतर क्रम में चल रहे हैं और उनमें से एक बंद हो जाए तो वह एक सिंक्रोनस मोटर की भांति कार्य करेगा। अगला क्वेश्चन है, सिंक्रोनस मोटर की क्या विशेषता है। आपको बताना है, सिंक्रोनस मोटर की प्रमुख विशेषता क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यह नियत घूर्णन गति पर कार्य करती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, प्रयोगात्मक रूप से सिंक्रोनस मोटर के रोटर को कौन सी सप्लाई देते हैं। आपको बताना है, प्रयोगात्मक रूप से सिंक्रोनस मोटर के रोटर को कौन सी सप्लाई देते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इसे हम प्रयोगात्मक रूप से डीसी सप्लाई देते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंक्रोनस मोटर कितने प्रकार की होती है। आपको बताना है, सिंक्रोनस मोटर कितने प्रकार की होती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सिंक्रोनस मोटर दो प्रकार की होती है। अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः सिंक्रोनस के भाग होते हैं। आपको बताना है, सिंक्रोनस मोटर के भाग क्या होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी स्टेटर, रोटर तथा एक्साइटर, जो कि सिंक्रोनस मोटर के प्रमुख भाग हैं। आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, रोटर पोल्स को डीसी देने के लिए 60 पर लगा जनरेटर होता है। आपको बताना है, रोटर पोल्स को डीसी धारा देने के लिए 60 पर जो लगा जनरेटर होता है वह कौन सा जनरेटर होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वह शंट जनरेटर होता है। अगला क्वेश्चन है, सिंक्रोनस मोटर की गति परिवर्तित रहती है। आपको बताना है, सिंक्रोनस मोटर की गति कहाँ पर परिवर्तित रहती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सामान्य लोड पर सिंक्रोनस मोटर की गति परिवर्तित रहती है। अगला क्वेश्चन है, सिंक्रोनस मोटर में लोड अधिक होने पर क्या होता है। आपको बताना है, सिंक्रोनस मोटर में यदि लोड अधिक होगा तो क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, वह रुक जाती है। सिंक्रोनस मोटर में लोड अधिक होने पर मोटर रुक जाती है। अगला क्वेश्चन है, सिंक्रोनस मोटर में क्षेत्र उत्तेजना को परिवर्तित करके मोटर का क्या परिवर्तित किया जा सकता है। आपको बताना है, सिंक्रोनस मोटर में क्षेत्र उत्तेजना को फील्ड एक्साइटेड को परिवर्तित करके मोटर में क्या परिवर्तित किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इसके पावर फैक्टर को हम चेंज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंक्रोनस मोटर में कितना वोल्टेज परिवर्तित होने पर मोटर रुक जाती है। आपको बताना है, सिंक्रोनस मोटर में कितना वोल्टेज परिवर्तन होने पर मोटर रुक जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 5 से 10% परिवर्तित होने पर मोटर रुक जाएगी। आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, सिंक्रोनस मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क होता है। आपको बताना है, तुल्यकालिक मोटर या सिंक्रोनस मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क कितना होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सिंक्रोनस मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क 0 होता है। अगला क्वेश्चन है, सिंक्रोनस मोटर को किस लोड पर स्टार्ट करना चाहिए। आपको बताना है, सिंक्रोनस मोटर को किस लोड पर स्टार्ट करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जीरो लोड पर सिंक्रोनस मोटर को स्टार्ट करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, सिंक्रोनस मोटर में लोड अधिक होने पर रोटर कंपन करता है तो वह कौन सा दोष कहलाता है। आपको बताना, सिंक्रोनस मोटर में लोड अधिक हो जाता है तो रोटर कंपन करने लगता है, वह दोष कौन सा दोष कहलाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वह हंटिंग दोष कहलाता है तथा हंटिंग दोष को दूर करने के लिए उस पर हम डैम्पर वाइंडिंग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंक्रोनस मोटर का उपयोग कहाँ पर होता है। आपको बताना, सिंक्रोनस मोटर का उपयोग कहाँ पर होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पावर फैक्टर सुधारने के लिए, घूर्णन गति नियत रखने में, कंप्रेसर में, इन तीनों में सिंक्रोनस मोटर का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्लिप रिंग मोटर की भांति रियोस्टेट व स्लिप रिंग कौन सी मोटर में लगी होती है। आपको बताना है, स्लिप रिंग मोटर की भांति रियोस्टेट व स्लिप रिंग कौन सी मोटर में लगी होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इंडक्शन टाइप ऑटो सिंक्रोनस मोटर में
रियोस्टेट व स्लिप रिंग लगी होती है। आपको ध्यान रखना है, इंडक्शन टाइप ऑटो सिंक्रोनस मोटर में रियोस्टेट व स्लिप रिंग लगी होती है। अगला क्वेश्चन है, स्लिप रिंग मोटर की कार्यप्रणाली किस मोटर के समान होती है? आपको बताना है स्लिप रिंग मोटर की कार्यप्रणाली होती है और किस मोटर के समान होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इंडक्शन टाइप ऑटो सिंक्रोनस मोटर की भांति स्लिप रिंग मोटर की कार्यप्रणाली होती है। अगला क्वेश्चन है, इंडक्शन टाइप ऑटो सिंक्रोनस मोटर की आवश्यकता नहीं होती है। आपको बताना है इंडक्शन टाइप ऑटो सिंक्रोनस मोटर की आवश्यकता कहाँ पर नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्राइम मूवर में इंडक्शन टाइप ऑटो सिंक्रोनस मोटर की आवश्यकता नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी मोटर का पावर फैक्टर इकाई होता है? आपको बताना है वह कौन सी मोटर है जिसका पावर फैक्टर इकाई होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इंडक्शन टाइप ऑटो सिंक्रोनस मोटर जिसका पावर फैक्टर इकाई होता है। आपको ध्यान रखना है हमारा इंडक्शन टाइप ऑटो सिंक्रोनस मोटर होती है। आपको बताना है इंडक्शन टाइप ऑटो सिंक्रोनस मोटर कैसी होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इंडक्शन टाइप ऑटो सिंक्रोनस मोटर जो कि सेल्फ स्टार्ट होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वह कौन सी मोटर है जिसका उपयोग सीमेंट, रोलिंग कॉटन तथा पेपर मिलों में भारी लोड पर नियत घूर्णन गति पर यांत्रिक ऊर्जा देती है? आपको बताना है वह कौन सी मोटर है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इंडक्शन टाइप ऑटो सिंक्रोनस मोटर है जो जिसका प्रयोग सीमेंट, रोलिंग कॉटन तथा पेपर मिलों में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कम वोल्टेज वाली छोटी सिंक्रोनस मोटर की रोटर वाइंडिंग को जोड़ा जाता है। आपको बताना है कम वोल्टेज वाली छोटी सिंक्रोनस मोटर की रोटर वाइंडिंग को कहाँ पर जोड़ा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एक्साइटर। इसे एक्साइटर से जोड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी मोटर में उभरे हुए पोल्स बनाए जाते हैं? आपको बताना है वह कौन सी मोटर है जिसमें उभरे हुए पोल्स बनाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सेल एंड पोल टाइप सिंक्रोनस मोटर में उभरे हुए पोल्स बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, सेल एंड पोल टाइप सिंक्रोनस मोटर के पोल्स का उभरा हुआ भाग रखा जाता है। आपको बताना है सेल एंड पोल टाइप सिंक्रोनस मोटर के पोल्स का उभरा हुआ भाग रखा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उसे शॉर्ट सर्किट में रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, लाइन का पावर फैक्टर सुधारने के लिए प्रयुक्त मोटर कौन सी है? आपको बताना है लाइन का पावर फैक्टर सुधारने के लिए प्रयुक्त मोटर कौन सी प्रयोग की जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सेल एंड पोल टाइप सिंक्रोनस मोटर का इसमें प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सिंक्रोनस मोटर को चालू करने की कितनी विधियाँ है? आपको बताना है सिंक्रोनस मोटर को चालू करने की कितनी विधियाँ है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सिंक्रोनस मोटर को चालू करने की प्रमुख 3 विधियाँ हैं। अगला क्वेश्चन है, 3 फेज इंडक्शन मोटर प्रकार की तथा सिंक्रोनस मोटर की तुलना में अधिक गुणन गति वाली मोटर को कहते हैं। आपको बताना है 3 फेज इंडक्शन मोटर प्रकार की तथा सिंक्रोनस मोटर की तुलना में अधिक गुणन गति वाली मोटर को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इसे पोनी मोटर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पानी मोटर की गुणन गति किसके द्वारा नापी जाती है? आपको बताना है पोनी मोटर होती है उसकी गुणन गति किसके द्वारा मापी जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है पोनी मोटर की गुणन गति किसके द्वारा मापी जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, टेकोमीटर। पोनीमीटर की गुणन गति जो कि टेकोमीटर के द्वारा मापी जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, डीसी मोटर द्वारा प्राइम मूवर में कौन सी मोटर प्रयोग की जाती है? आपको बताना डीसी मोटर द्वारा प्राइम मूवर में कौन सी मोटर प्रयोग की जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, डीसी कंपाउंड मोटर। इसमें डीसी कंपाउंड मोटर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सेल्फ स्टार्टिंग विधि द्वारा प्राइम मूवर देने के लिए सिंक्रोनस मोटर के किस भाग में परिवर्तित किया जाता है? आपको बताना है सेल्फ स्टार्टिंग विधि द्वारा प्राइम मूवर देने के लिए सिंक्रोनस मोटर के किस भाग में परिवर्तित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इसे रोटर में परिवर्तित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ऐसी कौन सी मोटर है जो लीडिंग व लैगिंग पावर फैक्टर दोनों पर कार्य करती है? आपको बताना है वह कौन सी मोटर है जो लीडिंग तथा लैगिंग पावर फैक्टर पर कार्य करती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सिंक्रोनस मोटर है जो कि लीडिंग, लैगिंग तथा इकाई पावर फैक्टर पर कार्य करती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वह कौन सी मोटर है जो लैगिंग पावर फैक्टर पर कार्य करती है? आपको बताना है वह कौन सी मोटर है जो लैगिंग पावर फैक्टर पर कार्य करती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर जो कि लैगिंग पावर फैक्टर पर कार्य करती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी मोटर में हंटिंग दोष होता है? आपको बताना है वह कौन सी मोटर है जिसमें हंटिंग दोष होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सिंक्रोनस मोटर में हंटिंग दोष होता है तथा जिसको दूर करने के लिए डैम्पिंग वाइंडिंग की जाती है। अगला क्वेश्चन है, हंटिंग दोष को दूर करने के लिए क्या किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, डैम्पर वाइंडिंग। हंटिंग दोष को दूर करने के लिए उस पर डैम्पर वाइंडिंग की जाती है। अगला क्वेश्चन है, सिंक्रोनस मोटर के रोटर पोल्स पर फील्ड वाइंडिंग के अतिरिक्त स्क्विरल केज रोटर की भांति केज वाइंडिंग की जाती है तो वह कौन सी वाइंडिंग कहलाती है? तो वह डैम्पर वाइंडिंग कहलाती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, प्रयोगात्मक रूप से सिंक्रोनस मोटर में रोटर को कौन सी सप्लाई देते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, डीसी। उसे डीसी सप्लाई देते हैं।
अगला क्वेश्चन है, सिंक्रोनस घूर्णन गति पर वैद्युतिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली मशीन कहलाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इसे सिंक्रोनस मोटर कहते हैं। इसी के साथ आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि हमारी वीडियो की अपडेट आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।